तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आज हम यादे रफ़ी के जरिए हमारे चहीते कलाकार मरहूम मोहम्मद रफ़ी साहब को सुर श्रद्धांजलि पेश करने आए हैं। पंचमदा फैंस फाउंडेशन प्रस्तुत करता है शहंशाह तरन्नुम रफ़ी साहब के गीतों का एक नायाब नजराना, यादें रफ़ी। किसी ने कहा है कि वो सुर, वो सरगम, वो साज कहाँ, वो सुर, वो सरगम, वो साज कहाँ, ऐसी दिलकश आवाज है कहाँ। है तो दुनिया में कई फनकार मौसीकी के, पर वो रूहानी आवाज है कहाँ, वो रफ़ी कहाँ, वो रफ़ी कहाँ। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। हर धड़कन है आरती बंधन, आँख जो मीठी हो गई दर्शन। हर धड़कन है आरती बंधन, आँख जो मीठी हो गए दर्शन। मौत मिटा दे चाहे हस्ती, याद तो अमर है। मौत मिटा दे चाहे हस्ती, याद तो अमर है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है। हम यादों के फूल चढ़ाए और आंसू के दीप जलाए। हम यादों के फूल चढ़ाए और आंसू के दीप जलाए। सांसों का हर तार पुकारे, ये प्रेम नगर है। सांसों का हर तार पुकारे, ये प्रेम नगर है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। आ
गाने के शुरुआती पंक्तियों में लिखा था कि जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। लेकिन मैं कहता हूं कि याद उनको किया जाता है जिन्हें हम भुला देते हैं। और रफी साहब, हम आपको कभी भी भुला नहीं सकते। आपकी रूहानी आवाज हमारे दिल, धड़कन, रूह और सांसों में बसती है। दोस्तों, जब भी कभी रफी साहब का जिक्र आता है तो याद आते हैं वो बेहतरीन नगमे। कभी नौशाद जी के लिए गाए हुए वो दुनिया के रखवाले जैसी संजीदा रचना, कभी जिसमें मंद्र सप्तक से लेके तार सप्तक तक लहराती हुई उनकी मुलायम सी आवाज, कहीं ओपी नैयर साहब की धड़कती भड़कती धुनों पर खिलवाड़ करती उनकी नटखट आवाज, कहीं प्यार के, कहीं जुदाई के, तो कहीं लोरी, तो कहीं विदाई के गीत। दोस्तों, आप सभी तो जानते ही हैं कि गाने वही गुनगुनाए जाते हैं जो हमारे दिल को छू जाते हैं, आप जैसे सुनने वालों के जहन में बस जाए और काल से परे हो जाए। रफी साहब की खासियत ये थी कि वो सुरों के बादशाह तो थे ही, पर गीत के भाव को बड़ी गहराई से पकड़ना भी जानते थे। और इसीलिए उनके गाए हुए नगमे आज भी हमारी कानों में गूंजते रहते हैं। बहरहाल, बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। रफी साहब ने हर एक अंदाज में गाना गाया है दोस्तों। अभी अगला गाना रूमानी यानी कि रोमांटिक अंदाज का है, और हमें बिल्कुल ये यकीन है कि आप सभी को यकीन फिल्म का ये गाना यकीनन पसंद आएगा। इस गाने को पेश करने के लिए बुलाना चाहूंगा आप सभी के चहीते कलाकार रफी हबीब साहब को। जोरदार तालियों से स्वागत करें। कर तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। कर तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। मालिक ने अपने हाथों जिस दम हमें बनाया, डाले दिलों में धड़कन और दिल से दिल मिलाया, फिर प्यार का फरिश्ता दुनिया में लेके आया। कर तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। जीवन के हर सफर में हम साथ ही रहेंगे, दुनिया के हर डगर पर हम साथ ही चलेंगे, हम साथ ही जिएंगे, हम साथ ही मरेंगे। कर तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे,
जुदा न होगे, कर तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होगे, हम तुम जुदा न होगे। थैंक यू। और इस गाने में हमारे सभी साजिंदों ने जो कमाल दिखाया भाई, उनके लिए तो तालियों का तोहफा बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुड़ते हैं अगले गाने की ओर। रफी साहब की संजीदा आवाज खुशनुमा और दुख भरे गानों में अलग अलग तरीके से नजर आती थी, सुनाई देती थी। गाने के बोल, उसके पीछे की कहानी, जो गा रहा है उसका किरदार, अभिनेता, इन सभी बातों से रफी साहब वाकिफ हुआ करते थे। पुराने जमाने के एक जाने माने अभिनेता थे जो एक जमाने में हिंदी सिनेमा की बुलंदियों का सितारा थे, भारत भूषण साहब। इनके लिए रफी साहब ने अपनी आवाज में कई सारे बेहतरीन नगमे गाए थे। 1967 में एक फिल्म आई थी तकदीर। तकदीर में भारत भूषण साहब पर फिल्माया गया एक गाना था जब जब बहार आई। ये गाना आपको सुनाने आ रहे हैं डॉक्टर सत्तार साहब। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी के बोल हैं। पेश है जब जब बहार आई। जब जब बहार आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया। तुमने मेरे लबों पे हर एक सुर सजाया। हो जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ, एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ। तस्वीर क्या तुम्हें मैं तकदीर मानता हूँ। या देखे गम के साए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम
याद आए, जब जब बाहर आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। बहुत ही बढ़िया। मैं तो ये कहना चाहूंगा, तब तब आती है बहार, तब तब आती है बहार, जब गाने लगते हैं डॉक्टर सत्तार। तो दोस्तों, 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स द्वारा एक ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट हुआ था, जिसमें कुल 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। उन 10,000 में से कुल 8 ही लोग फाइनल तक, आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके थे, जिसमें एक थे शोमैन, निर्माता, निर्देशक, लेखक सुभाष घई साहब, जिन्होंने बतौर अभिनेता काम किया था फिल्म तकदीर में, जिसका आपने अभी गाना सुना। और उसी कॉन्टेस्ट की विजेता थी कलाकारा फरीदा जलाल, जिन्होंने भी तकदीर फिल्म में काम किया था। क्या आप जानते हैं कि इस कॉन्टेस्ट का विनर यानी कि विजेता कौन था? उनका नाम था जतीन खन्ना, यानी कि राजेश खन्ना। जब भी राजेश खन्ना हिंदुस्तान के पहले सुपरस्टार बन गए और उनका जिक्र आता है, तो उनकी आवाज की तौर पर हमें याद आते हैं किशोर दा। जी हाँ, किशोर कुमार। उनकी आवाज और राजेश खन्ना साहब के करिश्मे ने रुपहले पर्दे पर आग लगा दी थी। हालांकि रफी साहब ने भी राजेश खन्ना जी की आवाज बनकर कई सारे जबरदस्त गाने दिए हैं। अकेले हैं चले आओ, गुनगुना रहे हैं भंवर, आन मिलो सजना, ये रेशमी जुल्फें, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, और फिल्म महबूब की मेहंदी से एक सुपरहिट गाना, ये जो चिलमन है। आइए आपको सुनवाते हैं रफी हबीब साहब की आवाज में ये जो चिलमन है। गीत रफ़ी साहब ने बहुत खूबसूरत गाया है। मुझे नहीं पता कि मैं इतना खूबसूरत गा सकता हूँ कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप सबके लिए। ये जो चिलमन है, दुश्मन है हमारे। ओ ये जो चिलमन है, दुश्मन है हमारी। कितने शर्मीले, कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी, ये जो चिलमन है। दूसरा और कोई यहाँ क्यों रहे, दूसरा और कोई यहाँ क्यों रहे, हुस्न और इश्क के दरमिया क्यों रहे, ये यहाँ क्यों रहे, हाँ जी हाँ क्यों रहे, हाँ जी हाँ क्यों रहे। ये जो आंचल है, शिकवा है हमारा।
छुपाता है चेहरा ये तुम्हारा, है ये जो चिलमन है। ओ, आ, कैसे दीदार आशिक तुम्हारा करे, कैसे दीदार आशिक तुम्हारा करे, रुख रोशन का कैसे नजारा करे, हाँ इशारा करे, हो पुकारा करे, आज हारा करे। ये जो गेसू है बादल है कसम से, कैसे बिखरे हैं गालों पे सनम के, है ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। थैंक यू। दोस्तों, पंचम दा फैंस फाउंडेशन की हमेशा यही कोशिश रही है कि वो आपका मनोरंजन करे और हमारे अपने शहर के कलाकारों को नामचीन कलाकारों के साथ एक ही मंच पर प्रस्तुत करें। अब तक कई सारे प्रतिभावान कलाकारों को हमने आपके सामने पेश किया है। अब आज की महफिल में शरीक फनकारा की आपसे पहचान करा देता हूं। राधिका अत्रे। राधिका अत्रे जी पिछले 23 सालों से संगीत और मनोरंजन के क्षेत्र में काम कर रही हैं। आपने देश विदेशों में कई सारे स्टेज शो किए हैं। साधना सरगम, सुदेश भोसले, अनुराधा पौडवाल, उषा मंगेशकर जैसे नामचीन कलाकारों के साथ मंच पर आप सक्रिय रही हैं। आपने कई सारे मराठी फिल्म एवं एल्बम के लिए अपना मधुर स्वर प्रदान किया है। केवल हिंदी या मराठी ही नहीं, बल्कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती और नेपाली भाषाओं में आप गीत गा चुकी हैं। तो अगला गाना पेश करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा राधिका अत्रे जी को। जोरदार तालियों से स्वागत करें। दोस्तों, मोहब्बत में अपने महबूब के साथ बिताया हुआ वक्त हर एक पल यादगार रहता है। इश्क के ये नायाब लम्हे इत्र की तरह होते हैं जिन्हें हम याद करके अपने जहन को महकाया करते हैं। मोहब्बत की हर एक कहानी मुकम्मल हो जाए ये शायद संभव नहीं, पर जब दास्तान अधूरी रह जाती है तो उन्हीं यादों को संजोने के सिवा हम कर भी क्या सकते हैं। ऐसे ही अधूरे जज्बातों को लफ्जों में पिरोया है हसरत जयपुरी साहब ने फिल्म पगला कहीं का के इस मधुर गीत में। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे पेश कर रही हैं राधिका जी। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। तुम मुझे भुला न पाओगे। हाँ, तुम मुझे भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे।
कितना मुझे मिटाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे। ये गाना रफी साहब की आवाज में भी था और लता दीदी की आवाज में भी है। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जब एक कलाकार को दो दो गलुकारों की आवाज दी जाती थी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि राजेश खन्ना साहब के लिए किशोर दा और रफी साहब दोनों की आवाज जचती थी। एक और ऐसे कलाकार थे प्रेम पुजारी देवानंद। किशोर दा और रफी साहब ने दोनों ने कई सारे सुपरहिट गाने दिए थे देव साहब के लिए। 1965 की फिल्म गाइड में रफी साहब और किशोर दा दोनों ने अपनी आवाज देवानंद साहब के लिए दी थी। दोस्तों, फिल्म गाइड की कहानी तो हम सब जानते हैं, बहुत दिलचस्प है। रोजी और राजू गाइड दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। अपने जीवन के दुख भरे अतीत को लेकर रोजी परेशान है, कुछ खोई खोई सी है। तो उसकी उलझन दूर करके उसे आश्वस्त करने के लिए, उसे सहारा देने के लिए राजू गाइड कहता है, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। शैलेंद्र जी के खूबसूरत बोलों को रफी साहब की नरम मुलायम और भरोसा देने वाली आवाज ने एक अलग मुकाम पर ला खड़ा किया है। आइए सुनते हैं इस बेहतरीन नगमे को डॉक्टर सत्तार की मधुरी आवाज में। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहे हम संग है। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहे हम संग है। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहे हम संग है। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। ओ मेरे जीवन साथी,
तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग है। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। शुक्रिया दोस्तों। गाइड के इस गाने में सेक्सोफोन का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किया गया था। पहले एस.डी. बर्मन साहब और बाद में आर.डी. बर्मन के अरेंजर रह चुके मनोहरी सिंह साहब ने इसे बजाया था, बहुत ही बढ़िया। लेकिन हमारे महेश गुरव साहब ने भी क्या बढ़िया बजाया। देखिए, संगीत के चाहने वालों, हम कलाकार मोहताज होते हैं आपकी कद्रदानी के, आपकी हौसला अफजाई के। तो अर्ज किया है, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दुआएं अता कीजिए। थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दुआएं अता कीजिए। इन फनकारों की मेहनत के लिए जोरदार तालियां बजाइए। शुक्रिया। खैर, अभी अपना सुरीला सफर जारी रखते हैं अगले गाने के साथ। लेकिन मैं यहां कुछ बयां करना चाहता हूं कि बतौर एंकर मैं पंचमदा फैंस फाउंडेशन के यादे रफी के कुल 6 महफिलें मैंने की हैं, और हर बार मेरी ये कोशिश रही है कि कुछ नए किस्से मैं बयां करूं। वैसे रफी साहब की जीवनी के कई सारे किस्से हैं, पर मैं कुछ आपको नई चीजें सुनवाना चाहता हूं। वैसे तो रफी साहब हर एक मौसीकार के चहीते गायक थे, फिर भी उन्हें पहला मौका देने वाले नौशाद साहब थे। नौशाद साहब ने रफी साहब को हमेशा अपने पसंदीदा कलाकार के रूप में देखा है, नवाजा है और इस्तेमाल भी किया। नौशाद साहब ने खुद बयां किया है कि वो रफी साहब के वालिद को जानते थे, और जब पहली बार रफी साहब बंबई पधारे तो नौशाद साहब ने उन्हें गाने का मौका दिया। फिल्म थी पहले आप, और उसके बाद अनमोल घड़ी। लेकिन उनका रिश्ता और ज्यादा गहरा हुआ वो फिल्म बैजू बावरा से। रफी साहब के पहले नौशाद जी की पहली पसंद थे मरहूम तलत महमूद साहब, और बैजू बावरा के सभी गाने तलत से गवाने का उनका मन था। पर यहां एक बात हुई कि एक रिकॉर्डिंग के समय तलत महमूद साहब को उन्होंने सिगरेट पीते देख लिया, और बिल्कुल नागवारा था। तो उन्होंने अपना इरादा बदलकर एक मेहनती और अनुशासित रफी साहब को चुन लिया, और अपनी पसंदीदा आवाज के तौर पर उनको गाने दिए बैजू बावरा के। और फिर रफी साहब ने नौशाद जी की मौसीकी में कुल 149 गाने गाए। उन्हीं में से एक बेहतरीन नगमा, जो कि एक 2 गाना है, ड्यूएट है, आपके सामने पेश करने जा रहे हैं रफी हबीब साहब और राधिका जी, फिल्म लीडर से, जिसके लफ्ज लिखे हैं शकील बदायूनी साहब ने, और गाने के बोल हैं, एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, खत्म जो हो न सके ये वो कहानी दी है।
एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। ताज वो शम्मा है उल्फत के सनम खाने की, जिसके परवानों में मुफलिस भी है जरदार भी है। संगे मरमर में समाए हुए ख्वाबों की कसम, मरहले प्यार की आसान भी दुश्वार भी है। दिल को एक जोश इरादों को जवानी दी है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। ताज एक जिंदा तस्वुर है किसी शायर का, इसका अफसाना हकीकत के सिवा कुछ भी नहीं। इसके आगोश में आकर ये गुमा होता है, जिंदगी जैसे मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। ताज ने प्यार की पूजा को रवानी दी है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। आप सभी का दोस्तों, आप सब संगीत के चाहने वाले हैं और आपके लिए पंचमदा फैंस फाउंडेशन हर साल महफिलें सजाता है, लेकिन ये आसान काम बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हमारे डॉक्टर सत्तार सैयद और संदीप जी भूसे जी जान से मेहनत करते हैं। आप सभी के आशीष हमें हौसला देते हैं। फिर भी सपने को सच बनाने के लिए हमें कई सारे दरिया दिल इंसान मदद भी करते हैं। तो मैं आपसे कुछ लम्हे चाहूंगा उन सब कद्रदानों का शुक्रिया अदा करने के लिए। हमारे फनकारों का हौसला बढ़ाने वाले कद्रदान है वरद नेत्रालय से डॉक्टर राव साहेब बुरुडे और डॉक्टर स्मिता पटारे। जरा तालियां हो जाएं, इनकी बदौलत हम ये आपके सामने महफिल सजा सकते हैं। डॉक्टर दमन काशिद, डॉक्टर काशिद हॉस्पिटल से, साई एशियन हॉस्पिटल से डॉक्टर सचिन पांडुले और डॉक्टर नागर गोजे, साई सूर्या नेत्र सेवा के जाने माने डॉक्टर सुधा और डॉक्टर प्रकाश कांकरिया, पंडित एक्सीडेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर राहुल पंडित, सिद्धि विनायक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, चिंतामणि हॉस्पिटल के डॉक्टर सीबी कुलकर्णी, स्वास्थ्य हॉस्पिटल के डॉक्टर रेणुका और डॉक्टर अभिजीत पाठक, कल्पतरु फाउंडेशन के श्री गौरव फिरोदिया जी, कैफे फरहाद के श्री आतिक भाई शेख, अहमदनगर शहर के चीफ फायर सेफ्टी ऑफिसर श्री शंकर मिसाळ, प्रोमिनेंट इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के श्री जावेद शेख साहब, और हमारी आवाज आप तक पहुंचाने वाले शांति ऑडियो के श्री राजू ठोरे और उनकी टीम। और एक इंसान का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, स्वीट होम के श्री धनेश बोगावत जी। इन सब की दुआएं और मदद के सिवा ये महफिल संजोना बिल्कुल कठिन था। आप सबका
तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों मुड़ते हैं अगले गाने की ओर। रफी साहब की आवाज जो थी वो सिचुएशन के हिसाब से खुल जाती थी, कभी खिल जाती थी। तो ऐसा ही एक जोश भरा गाना अभी आपके पेशे खिदमत है। ये गाना पेश करने आ रहे हैं जिन्हें मैं बुला रहा हूं, उनका नाम है संदीप जी भूसे। दोस्तों डॉक्टर सत्तार सैयद और संदीप जी ऐसे मंझे हुए कलाकार हैं जो कई सारी महफिलें सजाते हैं, हमें और आपको रिझाते हैं। पर मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं क्योंकि हम नगर वासियों के लिए उन्होंने पंचमदा फैंस फाउंडेशन की स्थापना की और कई सारी महफिलों का आयोजन किया। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें संदीप जी का। ओ हो खोया खोया चाँद खुला आसमां, आंखों में सारी रात छाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद खुला आसमां, आंखों में सारी रात छाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो खोया खोया चाँद। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली, ये उनको तो बुलाओ। हो खोया खोया चाँद खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। ओ हो खोया खोया चाँद खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद, 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 खोया खोया चाँद। बेहतरीन इस प्यार भरे रूमानी गाने के बाद चलिए आपको अगला गाना सुनवाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत प्यारा नगमा है। रफी साहब ने शम्मी कपूर की आवाज बनकर कुछ 183 गाने गाए थे, जबकि जब भी हम इन दोनों का जिक्र करते हैं तो कान में वो गाने बजने लगते हैं, बदन पे सितारे लपेटे हुए, चाहे कोई मुझे जंगली कहे या फिर तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। लेकिन रफी साहब ने शम्मी जी के लिए सिर्फ उछल कूद वाले ही गाने गाए नहीं, कुछ बेहद संजीदा, इमोशनल और कुछ रूहानी गीत भी गाए थे। जब शम्मी कपूर साहब पहली बार फिल्मों में आए तो उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, क्योंकि उनकी फिल्मी तस्वीर कुछ नाकाम प्रेमी जैसी थी।
लेकिन फिर उन्होंने इस इमेज को बदलना चाहा और बदला भी, फिल्म तुमसा नहीं देखा से, और उभरे एक स्टार बनकर। 1953 की फिल्म लैला मजनू में रफी साहब की आवाज उनको पहली बार मिली थी। फिर तुमसा नहीं देखा और कश्मीर की कली में, इन फिल्मों में रफी साहब ने अपना अलग अंदाज पेश किया शम्मी जी के लिए, और फिल्मी दुनिया पर दोनों छा गए। ओपी नैयर के संगीत में इस जोड़ी का अलग अंदाज में आगाज हुआ और फिर वो परवान चढ़ते गए शंकर जयकिशन की मौसीकी में। अगला गाना ओपी और रफी साहब और शम्मी जी का ही है, लेकिन हटके है, कुछ अलग किस्म का है। देखिए, मोहब्बत सबको होती है कभी ना कभी, पर वो कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। दिल के सफर में जो लुट जाते हैं, उनकी नजर में इस दुनिया के बाकी दर्दो गम बिल्कुल जन्नत की तरह लगने लगते हैं। अगला गाना है फिल्म कश्मीर की कली से। एस.एच. बिहारी के अनमोल बोलों को संगीत में पिरोया है ओपी नैयर साहब ने। दोस्तों, ओपी नैयर साहब की एक खासियत थी, उनको अपनी रचनाओं में एक या दो साजों पर जोर देने की आदत थी। कश्मीर की कली फिल्म में उन्होंने एक रचना में संतूर पे जोर दिया, दूसरी रचना में सितार पर, और तीसरी में हारमोनियम पर। और जो अगली रचना आप सुनने जा रहे हैं, उन्होंने इस्तेमाल किया था मनोहरी सिंह साहब की अल्टो सैक्सोफोन को। तो रफी साहब से गुजारिश है, रफी हबीब साहब से गुजारिश है कि कश्मीर की कली फिल्म से ये दुनिया उसी की, जमाना उसी का हमें सुनाएं। इस गीत के बारे में भी बस एक आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगा कि आज 31 जुलाई है, हम सब जानते हैं रफ़ी साहब की ये बरसी है, उनकी डेथ एनिवर्सरी है। 31 जुलाई 1980 को जब रफ़ी साहब अचानक हमें छोड़कर चले गए, तो देखिए ऐसे वक्त वो गए, ऐसे मकाम पे थे, ऐसे माहौल में वो म्यूज़िक के थे कि उनके जाने के बाद से आज तक हम सब उनको ढूंढ रहे हैं, उनकी आवाज़ को ढूंढ रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। तो उनकी याद में रविंद्र जैन साहब ने एक बहुत खूबसूरत शेर कहा था। हमारे डॉक्टर सूर्यवंशी साहब बहुत खूबसूरत बोल रहे हैं, यह हक उनका है बोलने का, लेकिन एक शेर मुझे याद आया तो मैंने सोचा इस गाने से पहले मैं बताऊं कि उन्होंने कहा था कि पेशानी पे शम्स, आँखों में तारों की जिया थी, जिया मतलब रोशनी। पेशानी पे शम्स, आँखों में तारों की जिया थी, वो कैसे बुझा जिसको ज़माने की दुआ थी। हाजी था नमाजी था बड़ा नेक था बंदा, हाजी था नमाजी था बड़ा नेक था बंदा, क्या इसके सिवा और भी कुछ उसकी खता थी। नाखुश है खुदा अपने फरिश्तों से वगरना, नाखुश है खुदा अपने फरिश्तों से वगरना, धरती के फरिश्ते की जरूरत उसे क्या थी। थैंक यू। पेश करें। दुनिया से के जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का, है दुनिया उसी की जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का, है दुनिया उसी की जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। लुटा
मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। उसी ने है लूटा मजा जिंदगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। है सजदे के काबिल हर वो दीवाना के जो बन गया हो तस्वीरें जाना। है सजदे के काबिल हर वो दीवाना के जो बन गया हो तस्वीरें जाना। करो एहतराम उसके दीवानगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। है दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। आपकी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आपकी तालियों की गूंज और बढ़ाने के लिए आपको रूबरू करा देते हैं इन लाजवाब साजिंदों के साथ। तो इनके नाम हैं, पहले कीबोर्ड पर है हमारे श्री दिलावर शेख जी, जोरदार तालियां। दूसरे कीबोर्ड पर श्री राजेश देहाड़े सर। लीड गिटारिस्ट हैं संकेत देहाड़े। बेस गिटारिस्ट है अमित जी बरुआ। पिछले गाने में जो आपने सैक्सोफोन सुना बहुत बढ़िया बजाया, श्री महेश गुरव जी। यहां ऑक्टोपैड पर हमारे भड़ी यानी कि अजय साळवे जी। कॉन्गो पर है गौतम भाई गुजर। तबला बजा रहे हैं श्री अजीत जी गुंदेचा। इन सभी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारी आवाज बिल्कुल साफ तरीके से आप तक पहुंचाने वाले आज के साउंड इंजीनियर है श्री केविन सर। शांति ऑडियो से श्री दिनेश घेवरे जी। और अच्छी लाइट्स दी है बबली ढोरे जी ने। आप सबके लिए जोरदार तालियां। तो दोस्तों अब रुख करते हैं अगले गाने की ओर। जब आराधना फिल्म आई तो उसके बाद राजेश खन्ना की आवाज बनकर किशोरदा ने फिल्म जगत में तहलका मचा दिया। तो रफी साहब कुछ वक्त के लिए थम से गए थे, तो उनके गानों की तादाद भी थोड़ी कम हो गई। फिर भी उनकी आवाज की मिठास और जादू बिल्कुल कम नहीं हुआ। 70 का दशक पूरा होते होते डिस्को या मॉडर्न गाने रफी साहब के दिल को लुभा नहीं रहे थे। फिर भी उन्होंने कई सारे हिट गाने दिए। 1980 की एक कामयाब फिल्म थी कुर्बानी। इस कुर्बानी फिल्म का एक मशहूर दो गाना अभी आपके सामने पेश करने
आ रहे हैं डॉक्टर सत्तार और राधिका जी। इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और गाने के बोल हैं क्या देखते हो। क्या देखते हो, क्या देखते हो, सूरत तुम्हारी, क्या चाहते हो, चाहत तुम्हारी, ना हम जो कह दें कह ना सकोगी, लगती नहीं ठीक नीयत तुम्हारी। क्या देखते हो, सूरत तुम्हारी, क्या चाहते हो, चाहत तुम्हारी, ना हम जो कह दें कह ना सकोगी, लगती नहीं ठीक नीयत तुम्हारी। क्या देखते हो, सूरत तुम्हारी। रोज 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 देखूं तुझे, नई नई लगे मुझे अंगों में अमृत की धारा, तेरे अंगों में अमृत की धारा। मिलने लगे ढंग तेरे, सीखे कोई रंग तेरी बातों का अंदाज प्यारा, तेरी बातों का अंदाज प्यारा। शरारत से चेहरा चमकने लगा क्यों, शरारत से चेहरा चमकने लगा क्यों, ये रंग लाई है संगत तुम्हारी। क्या देखते हो, सूरत तुम्हारी। सोचो जरा, सोचो जरा, जाने जिगर बीतेगी क्या तुम पे अगर हमको जो कोई चुरा ले, तुमसे हमको जो कोई चुरा ले। किसी ने जो तुम्हें छीना, नामुमकिन है उसका जीना, कैसे नजर कोई डाले, तुम पे कैसे नजर कोई डाले। प्यार पे अपने इतना भरोसा, प्यार पे अपने इतना भरोसा। इतना मोहब्बत में फितरत हमारी, क्या देखते हो, सूरत तुम्हारी, क्या चाहते हो, चाहत तुम्हारी, ना हम जो कह दें कह ना सकोगी, लगती नहीं ठीक नीयत तुम्हारी। क्या देखते हो, सूरत तुम्हारी। थैंक यू।
बेहद ही खूबसूरत सा गाना और क्या बखूबी गाया था। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आवाज की दुनिया के चाहने वालों, अब हम चलते हैं अगले गाने की ओर। पर रुकिए जरा, सब्र कीजिए। अब जो गाना पेश करने आ रहे हैं रफी हबीब साहब, जरा उनकी भी पहचान आपसे करा दूं। रफी हबीब साहब एक मंझे हुए कलाकार है, आपने तो सुन ही लिया, पर उन्होंने शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत की तालीम भी हासिल की है। मुंबई के रहने वाले रफी हबीब साहब के वालिद मोहम्मद हबीब साहब भी जाने माने गायक रह चुके हैं। 70 और 80 के दशक में मोहम्मद हबीब साहब का बड़ा बोलबाला था और उन्होंने कई सारे स्टेज शो भी किए थे। रफी हबीब साहब ने सुगम एवं शास्त्रीय संगीत में बाकायदा तालीम लेने के बाद कई सारी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टेट और नेशन में कुल 65 प्रतियोगिताएं आप जीत चुके हैं। जोरदार तालियां हो जाए। यही नहीं बल्कि उन्होंने टीवी पर सारेगामापा, क्या मस्ती क्या धूम, गजल सदा, सप्तसूर, एक सरगम, ग्रूव्स ऐसी नामचीन प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया था और उन्हें जीता भी था। आपको गोल्डन वॉइस अवार्ड और पुणे आइडॉल के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप पूरी दुनिया में और भारत में भी 500 से भी ज्यादा महफिलें सजा चुके हैं और सभी दर्शकों का दिल जीत चुके हैं। अब मैं प्रार्थना करता हूं रफी हबीब साहब से कि वो आए और अगला राधिके तूने बंसरी चुराए, राधिके तूने बंसरी चुराई, बंसरी चुराई क्या तेरे मन आए, बंसरी चुराई क्या तेरे मन आए, काहे करार मचाए मचाए रे राधिके तूने बंसरी चुराए, राधिके तूने बंसरी चुराई। दे दूंगी कहे कसमें खाए दे दूंगी कहे कसमें खाए, कहाँ छुपाए पर न बताए, कहाँ छुपाए पर न बताए, नटखट करते ढिठाए ढिठाए राधिके तूने बंसरी चुराए, राधिके तूने बंसरी चुराए। ना तेरी बेरन ना तेरी सौतन सौतन, ना तेरी बेरन ना तेरी सौतन, मेरी मुरलिया मोहे सब कामन, मेरी मुरलिया मोहे सब कामन, करी तेरी कौन बुराए बुराए राधिके तूने बंसरी चुराए, राधिके तूने बंसरी चुराए।
चुराई, फिल्म बेटी बेटे का ये गाना राग अदाना पर आधारित था। इस फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन साहब ने। हालांकि मोहम्मद रफी साहब किसी भी धुन को बिल्कुल आसानी से और मधुरता से पेश किया करते थे, लेकिन उनके शास्त्रीय संगीत पर आधारित गानों का मजा कुछ और ही होता है। जैसे कि फिल्म स्वर्ण सुंदरी का कुहू कुहू बोले कोयलिया, ये गाना तो 4 रागों पर आधारित था, सोहनी, बहार, जौनपुरी और यमन। इस गाने को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था उन्हें 1958 में। फिल्म बैजू बावरा, बसंत बहार, कोहिनूर, रागिनी, कितने अनगिनत फिल्में हैं जिसके लिए रफी साहब ने शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने बखूबी गाए थे। रफी साहब ने उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, पंडित जीवनलाल मट्टू और फिरोज निजामी से, इन उस्तादों से तालीम हासिल की थी। इसलिए वो चाहे क्लासिकल गाना हो या सुगम संगीत, बड़े ही सुरीले तरीके से आसानी से गा सकते थे। बहरहाल आगे चलते हैं। अगली पेशकश है फिल्म वासना का एक 2 गाना। साहिर लुधियानवी साहब के बोल, चित्रगुप्त का संगीत और गाने आ रहे हैं डॉक्टर सत्तार सैयद और राधिका अत्री जी। ये पर्वतों के दायरे। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का दुआ, ऐसे में क्यों ना छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र खोल दो। जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र खोल दो। नजर जो बात कह चुकी, वो बात मुंह से बोल दो कि झूम उठे निगाह में बहार का समा। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों ना छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। अजीब दिल का हाल है।
बातों के दायरे, ये शाम का धुआं ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां, ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। साठ के दशक में तकरीबन हर एक नायक, हर सह अभिनेता, कॉमेडियन, चरित्र अभिनेता को रफी साहब की आवाज ने नवाजा था। कई सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इसलिए हिट साबित हुई क्योंकि उसके गाने हिट हुआ करते थे। मैं ऐसा तो नहीं कहना चाहता हूं कि उस फिल्मों की कहानियां, किरदार या अभिनेता अच्छे नहीं थे, पर गानों ने बाजी मार दी। कई सारे अभिनेता थे जिनकी डूबती नैया केवल गानों की वजह से बच गई। प्रदीप कुमार, भारत भूषण, विश्वजीत, जॉय मुखर्जी और जुबिली स्टार राजेंद्र कुमार। 1960 के दशक में राजेंद्र कुमार की शायद हर एक फिल्म सिल्वर जुबिली हिट साबित हुई थी, इसलिए उन्हें जुबिली कुमार भी कहा जाता था। उनका फिल्मों का चयन, अभिनय, फिल्म की कहानी, इन सबके साथ कामयाबी में सबसे बड़ा हिस्सा था तो उनके गानों का और संगीत का। राजेंद्र कुमार, रफी और शंकर जयकिशन, इनको तो हिट फॉर्मूला के हिसाब से लोग समझने लगे थे। शंकर जयकिशन साहब और नौशाद साहब ने राजेंद्र कुमार साहब के लिए रफी साहब की आवाज का काफी सारा इस्तेमाल किया था। कह दो कोई ना कहे करे यहाँ प्यार, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, बहारों फूल बरसाओ, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, ऐसे कई सारे बढ़िया गाने रफी साहब ने गाए थे उनके लिए। तो आइए अभी आपको सुनवाते हैं हसरत जयपुरी का लिखा, शंकर जयकिशन द्वारा संगीतबद्ध किया एक बेहद मदहोश कर देने वाला गीत फिल्म आरजू से। और गाने के लिए बुलाना चाहूंगा रफी हबीब साहब को, झलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा। झलके तेरी है झलके तेरी आँखों से शराब और ज़ियादा, झलके तेरी आँखों से शराब और ज़ियादा, झलके तेरी आँखों से शराब और ज़ियादा, खिलते रहे होठों के गुलाब और ज़ियादा, झलके तेरी आँखों से शराब और ज़ियादा। क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, धड़के है दिले खाना खराब और ज़ियादा, झलके तेरी आँखों से शराब और ज़ियादा।
जख्मों की जगह है। इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है। इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है। अल्लाह करे जोर शबाब और ज़ियादा छलके तेरी आँखों से। शराब और ज़ियादा छलके तेरी आँखों से। शराब और ज़ियादा खिलते रहे होठों के गुलाब और ज़ियादा। थैंक यू। का शुक्रिया, आपने इतनी जोरदार तालियों से नवाजा। तो दोस्तों 1980 में रफ़ी साहब ने जो गाने गाए थे उसमें से कुछ यादगार तोहफे हैं, जैसे कि दर्दे दिल दर्दे जिगर, क्या देखते हो, या फिर पूछो ना यार क्या हुआ। 1980 साल में ही एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला फिल्म के लिए रफ़ी साहब का एक नायाब गीत आया था, मैंने पूछा चांद से। दरअसल रफ़ी साहब ने ये गाना एसडी बर्मन दा के लिए रिकॉर्ड किया था, और वो भी 1960 में। रमेश सहगल एक फिल्म बना रहे थे जो आगे जाके बंद हो गई। इसी फिल्म के लिए ये गाना बनाया था। गाना लिखा था आनंद बख्शी साहब ने, जो खुद अच्छी तरह से गाना गाते भी थे। तो पार्टियों में लगातार अपने गाने सुनाया करते थे। किसी पार्टी में ये गाना संजय खान ने सुन लिया और चाहा कि इसे मैं इस्तेमाल करूं। तो अब्दुल्ला के संगीत निर्देशक जो थे आर.डी. बर्मन साहब, यानी कि पंचमदा, इन्होंने तो इस धुन को 1970 में एक और फिल्म के गाने के लिए इस्तेमाल भी कर दिया था। प्यार की कहानी फिल्म थी वो, तो लेकिन वो गाना तो फ्लॉप हो गया था। लेकिन दोबारा उसी धुन को उन्होंने तराशा, और अब्दुल्ला का ये गाना आज भी हमारा मन लुभाता है। तो आइए डॉक्टर सत्तार साहब की सुरीली आवाज में सुनते हैं, मैंने पूछा चांद से। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। मैंने ये हिजाब तेरा ढूंढा, हर जगह शबाब तेरा ढूंढा। कलियों से मिसाल तेरी पूछी, फूलों में जवाब तेरा ढूंढा। मैंने पूछा बाग से फलक हो या जमीन, ऐसा फूल है कहीं। बाग ने कहा हर कली की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से।
खूबसूरती जो तूने पाई, लुट गई खुदा की बस खुदाई। मीर की गजल कहूँ तुझे मैं, या कहूँ ख़याम की रुबाई। मैं जो पूछूं शायरों से ऐता दिल नशी, कोई शेर है कहीं, शायर कहे शायरी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। आप लोग बट तालियां तो सुनी नहीं मैंने, जोरदार तालियां होने दीजिए। सत्तार साहब वंस मोर की डिमांड है। खूबसूरती जो तूने पाई, लुट गई खुदा की बस खुदाई। मीर की गजल कहूँ तुझे मैं, या कहूँ ख़याम की रुबाई। मैं जो पूछूं शायरों से ऐशा दिल नशी, कोई शेर है कहीं, शायर कहे शायरी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। थैंक यू। बार जोरदार तालियां हमारे साजिंदों के लिए और आपके लिए। आप जैसे कदरदान हैं इसलिए तो हम यहाँ हैं। तो दोस्तों, रफी साहब की एक खास बात थी, वो कभी भी किसी भी मौसीकार को नाखुश नहीं किया करते, भले वो संगीतकार नया हो या पुराना। शायद उन्हें अपनी जीवनी का वो शुरुआती दौर जिसमें संघर्ष भरा था वो याद आता हो। कई सारे प्रतिभावान संगीतकारों की पहली फिल्म के लिए रफी साहब ने गाना गाया था, जैसे कि 1949 में बरसात फिल्म के लिए शंकर जयकिशन जब पहली बार मौसीकार बने तो उनकी फिल्म के लिए गाया था मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। 1950 में आंखें फिल्म के लिए मदन मोहन साहब के लिए गाया उन्होंने। 1955 में उन्होंने गाया था रवि साहब के लिए बाबू एक पैसा दे, ये फिल्म वचन का गाना था। फिर 1958 में सम्राट चंद्रगुप्त कल्याण जी आनंद जी का पहला सिनेमा था और उसमें गाना था चाहे पास हो चाहे दूर हो। 1959 में दिल दे के देखो उषा खन्ना जी के लिए गाया था। ऐसी बड़ी लंबी फेहरिस्त है। राधेश्याम फिल्म रविंद्र जैन के लिए, आंसू सोनिक ओमी के लिए, कुंवारा बाप राजेश रोशन साहब के लिए, आर.डी. बर्मन साहब की पहली फिल्म जो बनी नहीं जिसका नाम था राज, इस सभी मौसीकारों के लिए रफी साहब ने पहली फिल्म में गाना गाया था। बहरहाल अब अगला गाना सुनवाते हैं जो एक बेहद खूबसूरत दो गाना है। फिल्म थी प्रोफेसर और सुनवाने की गुजारिश करूंगा रफी हबीब साहब और राधिका जी से। गाने के बोल है आवाज देकर हमें तुम बुलाओ।
मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। मैं सांसों के हर तार में छुप रहा हूँ, मैं धड़कन के हर राग में बस रहा हूँ। जरा दिल के जानिब निगाहें झुकाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। के बाद आने वाले गाने भी उतने ही बढ़िया हैं और मैं चाहता हूं कि आप सभी वो गाने सुने। अगर वंस मोर देते रहे तो हो सकता है कल सुबह तक ये महफिल ऐसे ही जारी रहेगी। तो रफी साहब ने अपने फिल्मी गानों के सफर में अपने जमाने के तकरीबन हर एक मौसीकार के साथ काम किया था, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा गाने गाए थे तो वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ। कुल 379 गाने, जिनमें 183 गाने सोलो यानी कि एकल गाने थे। एलपी के साथ रफी साहब का कुछ एक अनोखा रिश्ता था। शुरुआती दौर में जब एलपी बतौर सहायक कल्याण जी आनंद जी के लिए काम किया करते थे, तभी से रफी साहब से उनके सुरताल मेल खाने लगे थे। और जब एलपी को पहला मौका मिला पारसमणि फिल्म के लिए, तो उन्होंने पहला गाना रिकॉर्ड करवाया था रफी साहब की आवाज में। अब जब उसकी जो कमाई उनके हाथ में थमा दी, तो रफी साहब ने अपनी जेब से 1 रुपया निकालकर उसके ऊपर रखा और उन दोनों को भेंट किया था। और जब 1970 या 80 के दशक में किशोरदा की सुनामी छाई थी, तो रफी साहब कुछ कमजोर हुए थे, तो तभी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उन्हें कई सारे नायाब गीत दिए थे। इस जोड़ी के साथ रफी साहब का रिश्ता इतना गहरा था कि रफी साहब की जीवनी का आखिरी रिकॉर्डिंग भी उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए किया था। उनके इंतकाल से पहले कुछ एक दिन फिल्म आसपास का वो गाना था, शाम फिर की उदास है दोस्त। खैर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत निर्देशन में गाया हुआ रफी साहब का एक बेहद खूबसूरत गाना आपको सुनवाने आ रहे हैं फिर एक बार, डॉक्टर सत्तार। तो फिल्म है मेरे हमदम मेरे दोस्त और इसका यादगार गाना है न जा अब कहीं न जा। न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा है यही दिल सोचा तेरा ऐ मेरे हमदम मेरे दोस्त। न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा है यही दिल सोचा तेरा ऐ मेरे हमदम मेरे दोस्त। न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा।
बेसबब उड़ेगी हर सू, तेरे पैरहन की खुशबू बेसबब उड़ेगी हर सू, तेरे पैरहन की खुशबू। इधर तो आ सवार दूं, खुले खुले ये गेसू, वफा देती है सदा। न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा। न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा। आके खून दिल मिला के भर दूं इन लबों के खाके। आके खून दिल मिला के भर दूं इन लबों के खाके। बुझा बुझा बदन तेरा कवल कवल बना के, दिला दूं रंगे हिना। न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा। है यही दिल पूछा तेरा, ऐ मेरे हमदम मेरे दोस्त। न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा। न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा। दिल के सिवा, दिल के सिवा। जो मध्यंतर के बाद है, आप सुनना नहीं चाहते हो? देखिए, और वंस मोर जैसे गाने आपको और मिलने वाले हैं। थोड़ा वैरायटी के पीछे दौड़िए, एक ही गाना बार बार सुनने में क्या मजा है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि शम्मी कपूर की आवाज बनकर रफी साहब ने फिल्मी गानों में एक तहलका मचा दिया था। लेकिन 70 के दशक में यूं हुआ कि शम्मी कपूर साहब थोड़े गोल मटोल से होने लगे और बढ़ता मोटापा और खिसकते हुए बाल उन्हें हीरो की जगह कैरेक्टर एक्टर में तब्दील करने लगे थे। तो उसी समय बॉलीवुड को जरूरत थी कि एक उछल कूद करने वाले एक्टर की। जॉय मुखर्जी, विश्वजीत, शशि कपूर के नक्शे कदम पर चलकर एक ऐसा ही अभिनेता उभरा। जी हां, जंपिंग जैक जितेंद्र। जैसे जंगली के चाहे कोई मुझे जंगली कहे इस गाने में शम्मी कपूर ने धमा चौकड़ी मचाई थी, ऐसा ही कुछ रविकांत नागाइच की फर्ज में जितेंद्र ने किया। और रफी साहब ने भी बड़े मस्ती भरे अंदाज में उनके लिए गाया, मस्त बहारों का मैं आशिक। तो उसके बाद जितेंद्र के लिए रफी साहब ने कई सारे गाने गाए। तो चलिए आपको सुनवाते हैं जितेंद्र पे फिल्माया गया एक बेहद प्यारा दो गाना। पंचमदा का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, फिल्म थी कारवां। और आपको गाना सुनाने आ रहे हैं राधिका जी और रफी हबीब साहब। ओ सोनिए मार सुटिया, कितना प्यारा वादा, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का। इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालो हाथ, वो
मोहे संभाल ओ साथिया ओ बेलिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालो हाथ मोहे संभाल। अरे कोरा कोरा गोरा गोरा ये अंग तोरा पागल मोहे बना दिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालो हाल मोहे संभाल। बरसों मैंने मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया। कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने तब लगाया। हो सैया प्यारे चलता जा रे भैया नारे हम करवा तो है लगा लिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालो हाथ मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालो हाथ मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया। ओ साथिया ओ बेलिया। थैंक यू। खूबसूरत गाना और इतनी कम तालियां, एक बार जोरदार तालियां हो जाए तो इस प्यारे वादे को याद कर हम भी आपसे एक वादा करते हैं। कुछ मिनटों का अंतराल होगा और उसके बाद मिलने का वादा, और मैं आपसे फिर मिलूंगा इस मध्यांतर के बाद। आप कहीं मत जाइए, और भी बेहतरीन नगमे आपके लिए संजोए हैं, तो फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।